अगस्त महीने के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन के लिए हो जाइए तैयार। इसलिए नहीं कि आज वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी है, इसलिए कि ढेर सारा एक्शन है और उसी एक्शन के दम पर आज दिन भर किस तरह का रहेगा कारोबार, कहाँ होगी शुरुआत और कहाँ होंगे हम बंद, बेहद इंटरेस्टिंग रहेगा। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। लंबी सीरीज रही है, आज है इसकी एक्सपायरी और बहुत एक्शन रहा है इस पूरे महीने। मेरे ख्याल से इस महीने का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, सबसे इंपॉर्टेंट दिन है आज। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इस इंपॉर्टेंट दिन के दिन पहले क्या हर महीने मंथली एक्सपायरी होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि मंथली एक्सपायरी वाला दिन ही सबसे इंपॉर्टेंट हो। लेकिन खबरों के दम पर, मार्केट के एक्शन के दम पर, लंबी सीरीज के खत्म होने के दम पर, एफआईएस की बिकवाली के दम पर, ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती के दम पर और भारी उतार चढ़ाव वाले कल के सेशन के दम पर आज का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद इंटरेस्टिंग है। आज की कमेंट्री, डेटा मजेदार है, मजा आएगा बिल्कुल। तो सेटअप तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एक बार पहले बताएं इंपॉर्टेंट चीजें क्या है सर। आज के ट्रिगर्स में लगातार चौथे दिन इस हफ्ते अमेरिकी बाजार मजबूती के साथ बंद होते हैं। शुक्रवार से लेकर अब तक डाउ भले थोड़ा सा ऊपर से फिसला भले हो, लेकिन फिर भी हरे निशान में बंद होने में रहा कामयाब। 40 अंकों की मजबूती के साथ नैस्डैक 75 अंक चढ़ा है। तो हरे निशान में बंद होना अपने आप में एक अचीवमेंट है जो आपको दिख रहा है। बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स दोनों में लगातार नीचे देखना चाहता हूँ, ये होते दिख रहे हैं। 4 दिन की तेजी और चारों दिन ये नीचे भी आपको दिख रहे हैं। कोरिलेशन एकदम साफ है जो हमने आपको समय से बताया अभी। आईटी हार्डवेयर पीएलआई 2.0 को शानदार रिस्पॉन्स मिला है, ऐसा कहना है अश्विनी वैष्णव साहब का। उन पर भी विस्तार से हम आगे बातचीत करेंगे। और सुला विनियार्ड समेत कई सारे ब्लॉक डील्स होने की तैयारी में, बड़े बड़े ब्लॉक्स बिक रहे हैं और सामने खरीदार भी मिल रहे हैं। बिल्कुल सर, कल जोमेटो का जो डील हुई अब्जॉर्प्शन, मतलब जोमेटो तो एक क्लासिकल केस है कि जहां मार्केट प्राइस पर ब्लॉक बिक रहा है। सोचिए, लाइन लगाकर, और आज आप देखिए जो खरीदार आए हैं उसमें 23 फंड्स ने खरीदा। 23 फंड ने खरीदा है। अभी भी किसको वो एंड टू एंड को 10 टका पड़ा है, बेच के निकल जाओ, लेने को लोग तैयार है। सोचिए कैसे ये क्लासिकल केस है जोमेटो, न्यू एज ई कॉमर्स कंपनीज के लिए। किस तरह से आप सिर्फ टॉप लाइन को छोड़कर जब फोकस बॉटम लाइन पर करते हैं, सिर्फ रेवेन्यू को छोड़कर मुनाफे पर फोकस करते हैं, तो जब फोकस रेवेन्यू पर होता है तो मार्केट किस तरह से पिटाई करता है, और जैसे ही आपका फोकस मुनाफे पर आता है मार्केट किस तरह से प्यार करता है। ये क्लासिकल केस हर एक स्टार्टअप के लिए, हर एक यूनिकॉर्न के लिए, हर एक उस कंपनी के लिए जो पी फंड को एग्जिट देने के लिए बाजार में उतरना चाहती है। बाजार ने ये लेसन बहुत अच्छे तरीके से सबको समझाया है, फिर चाहे वो जोमेटो हो, पीबी फिनटेक हो, पेटीएम हो, स्टार हेल्थ हो, नायका हो, सबके केस में ये रूल लागू होता दिख रहा है कि अगर आप प्रॉफिट दिखाएंगे तो मार्केट आपको हाथों हाथ लेगा। और आप सोचिए 10-10 करोड़ शेयर ऐसे चुटकियों में बिकते हैं स्टॉक और ऊपर। ये कमाल है बदलती हुई परफॉर्मेंस का। एंजॉय। बिल्कुल सर, तो वहाँ पर तो एक्शन है। आज भी कई सारी ब्लॉक डील्स होने वाली हैं, तो कैश के स्टॉक्स आज भी आपको फोकस में रहेंगे। बट एक बार ज़रा ग्लोबल मूड माहौल का भी चेक ले लेते हैं। परसों बहुत बढ़िया क्वालिटी तेजी हुई, कल भी ज्यादातर सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। उतनी बड़ी मूव नहीं थी, बट कल भी बाजार तो अच्छे रहे हैं सर। कल क्वांटिटेटिव मूव कम था, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा थे बाजार के। वैसे तो लगातार 4 दिन, और नेचुरली जितना आप 3 दिन में 750 बढ़ चुके हैं डाउ पर, 25-50 पॉइंट भी बढ़ते हैं तो कोई बुरा नहीं है। 4 दिनों की 800 पॉइंट की तेजी हैंडी है, अच्छा है, आपके काम की है। और नैस्डैक अपनी परफॉर्मेंस दे ही रहा है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। लगातार दूसरा दिन दीप कल ऐसा था जब 2 ऐसी खबरें आई जो इकोनॉमी में कमजोरी के संकेत दे रही है, और ये दोनों ही बाजार को पसंद आई। परसों भी वही था जिसका डिस्कशन हम कल कर रहे थे कि जो 2 डेटा आए, हाउसिंग सेल्स के और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वाले, दोनों ढीले थे। उनके दम पर अमेरिकी बाजार दौड़े कि अच्छा चलो इकोनॉमी में ढीले डेटा है, ब्याज दरें ज़्यादा जोर से नहीं बढ़ेगी। 90% लोग मानकर चल रहे कि सितंबर में जो फेड की पॉलिसी होगी उसमें ब्याज दरें बढ़ाई नहीं जाएगी। अब कल 2 डेटा हो रहा है। यस सर। और ये एक तो नई नौकरियां जो लगती प्राइवेट सेक्टर में, अनुमान था 4.25 लाख नौकरियां लगेगी, लगी 2.25 लाख नौकरी। आज जितनी सोचे थे उससे आधी सी लगी है नौकरियां, बस और क्या चाहिए। तो इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की कमी होती दिख रही है। तो ये पहला आंकड़ा था जिसके दम पर अच्छी खासी, वैसे देखा जाए तो कमजोरी के संकेत है, लेकिन बाजार को पसंद आया। दूसरा, जीडीपी के आंकड़े जो वहां पर आते हैं अमेरिका में, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि 3 बार रिवाइज किए जाते हैं। मतलब आंकड़े इकट्ठा करना मुश्किल काम सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। अमेरिका जैसी इतनी बड़ी डेवलप कंट्री में भी जीडीपी आंकड़े टाइम से रिवाइज करने पड़ते हैं। तो दूसरा रिवीजन जो आया उसमें जो जीडीपी का जो पहला आंकड़ा था 2.4% का, वो 30 बेसिस पॉइंट से घटकर 2.1% अच्छा खासा घटा है। ये जीडीपी ग्रोथ तिमाही दर तिमाही नहीं घटी है,
आंकड़ा संशोधित हुआ है। संशोधित आंकड़ा, हाँ, रिवाइज नंबर जिसे आप कह सकते हैं, तो रिवाइज नंबर में 30 बेसिस पर घट गया। हाँ, इतनी नहीं बड़ी थी इकोनॉमी, थोड़ी ढीली है, धीमी है, मजबूत नहीं है जितना इतनी हमें दिख मजबूत रहा नहीं है जितनी सोचे थे। वेरी नाइस, लेट्स थोड़ा थिंक इट पॉजिटिव। तो फिर से वो बैड हाँ, तो दोनों बैड न्यूज इज गुड न्यूज। अच्छा। और आप देखिए बॉन्ड यील्ड आपका 4.1 पर आ गया, डॉलर इंडेक्स 103 के नजदीक पहुंचने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो हमारे मार्केट के लिए 103.10 103.40-50 से 103.10 आई है, और 104.50 था अभी पिछले हफ्ते ही। तो हम ज्यादा हम मतलब नॉट ओनली इंडिया, हम मतलब हम हमारे एशिया वाले भाई बहन सारे ज्यादा घटेंगे नहीं फिर, क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स घटेगा, बॉन्ड यील्ड नीचे आएंगे, तो अमेरिका में हल्की फुल्की तेजी रहेगी, बड़ी भी बन सकती है इन डेटा के दम पर। एक तरफ डेटा आपके सपोर्टिव है कि इकोनॉमी में धीमेपन का संकेत दे रहे हैं, और दूसरा आपका बॉन्ड मार्केट है, डॉलर इंडेक्स से जो ढीला हो रहा है। सो इक्विटी मार्केट के लिए माहौल परफेक्ट है, ग्लोबली अच्छा बन रहा है, परफेक्ट माहौल है। और आज भी भले मैं पॉइंट से नहीं देख रहा, मैं क्वालिटी से देख रहा हूँ। डेटा और जो तेजी के कारण है वो आज भी क्वालिटी के, मतलब अगर मैं ये सुबह सुबह आज मंथली एक्सपायरी के दिन इससे ज़्यादा अच्छे संकेत की उम्मीद करूं, तो मेरी ओवर एक्सपेक्टेशन है। जितना मुझे ग्लोबल से चाहिए उतना मुझे आज मिल रहा है। मतलब आपको सोलर एनर्जी पैदा करने के लिए जितनी धूप चाहिए ना, वो मिल रही है। वो मिल रही है। अब आप ये सोचो कि भाई मैं तो अक्टूबर नवंबर में दिसंबर में सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर 45-50 डिग्री हो जाए तो मुझे सोलर पावर ज़्यादा मिले, वो दैट इज़ टू मच टू एक्सपेक्ट। वैसा हाल है तो बढ़िया है दीप, कोई ग्लोबली कोई समस्या नहीं है। अच्छा, कोई समस्या नहीं, कोई ठीक है सर। चलिए, तो ये तो आपके लिए क्लियर एक अच्छा संकेत आ गया ग्लोबल मार्केट से। अच्छा सर, आज का एक्शन समझना है, एक्सपायरी पर भी आपका व्यू लेना है, बट कल जो हुआ उस पर मेरे दो सवाल हैं। एक तो कल जो आखिरी घंटे में हुआ, जिस इंटेंसिटी से सेलिंग आई है, स्पेशली बैंक्स से प्रेशर बना और फिर वो निफ्टी पे और बाकी बाजार में भी फैला, ये थोड़ा समझाइए, ये क्या हुआ। और कल के भी जब हम सुबह बात कर रहे थे, सारी चीजें अच्छी थी, हम गैप के साथ भी खुले, बट उसके बाद ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया। जो पहले 1-1.5 घंटे का हाई था, देखिए उसके बाद मेंटेन किया। चलिए, आखिरी घंटे में जो हुआ वो उसका कुछ और फैक्टर हो सकता है जो आप अभी बताएंगे, बट हम थ्रू द डे भी हमने वैसा एक्शन नहीं देखा जो सुबह की पॉजिटिविटी दिखा रही थी। ये दोनों चीजें क्या हुई हैं? देखिए दीप, तो पहले 2-2:30 बजे के पहले का एक्शन पहले डिस्कस करते हैं। 90-100 पॉइंट ऊपर खुले हम निफ्टी पर, अच्छे रहे। दिन भर आराम से हमने एक रेंज में ट्रेड किया। शॉर्ट सेलर्स बाजार को घटने नहीं दे रहे थे और थोड़ी हाई रेंज पर प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ने नहीं दे रही थी। बैंक निफ्टी चूंकि आउट परफॉर्मर है था, कल भी पहले थोड़ा सुस्त हुआ, लेकिन बाद में धीमे धीमे बैंक निफ्टी भी मजबूत होते हुए दिखा। ठीक है, नेचुरली तो बैंक निफ्टी मजबूत होना शुरू कर रहा था। बैंक निफ्टी 44,775 के आसपास भी पहुंचा, जो अच्छा लेवल है, क्योंकि आपकी सेलिंग रेंज क्या है? 44,845। यस सर। लेने की रेंज क्या है? 44,000 44,200। यस तो आज कल आपने दोनों रेंज देख ली। पहले 2 बजे के पहले आपने 44,800 के आसपास की रेंज देख ली। नीचे की रेंज आपकी 44,000 44,200 होती है। कल का लो 44,150 है और बंद उसके आसपास ही हो, तो लो रेंज भी कल आपने टेस्ट कर ली। एक तरह से बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेंज भी टेस्ट कर ली, ऊपर की भी कर ली। अब 2-2:30 बजे के बाद क्या, क्यों ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे? इसका मतलब है कि थोड़ी सेलिंग सुबह से हल्की फुल्की आप देख रहे हैं एक रेंज बाउंड में, लेकिन 2-2:30 बजे से एग्रेसिव सेलिंग किसी की होती हुई दिखी है। अब जो कल भी मैं बात कर रहा था 3:20 पे आपने पूछा, मैंने कहा ये कोई सेलिंग न किसी इंडेक्स की रीबैलेंसिंग की है। एमएससी, कुछ लोग कह रहे हैं एमएससी की पहली और आखिरी बार थोड़ी हो रहा है रीबैलेंसिंग, ऐसा 50 बार हुआ और वैसे है तो आज, और वो भी आज है। और चलो रीबैलेंसिंग हो तो कौन सी रीबैलेंसिंग में एक भी बैंक स्टॉक अंदर बार हो रहा है? घटा क्या? निफ्टी तो 100 पॉइंट घटा ऊपर से जी। निफ्टी कौन सा घटा तो बैंक निफ्टी 600 पॉइंट। यस सर। अब अगर आपको उम्मीद नहीं बोलूंगा, आशंका और डर है कि कोई खराब खबर किसी स्टॉक को लेकर, किसी ग्रुप को लेकर आ सकती है जिसकी चर्चाएं चल रही थी, और आप वही शॉर्ट करेंगे, ऑब्वियस है करना ही चाहिए, कि अगर आपको लग रहा है कोई खराब खबर आने वाली है तो शॉर्ट करो। लेकिन एक चीज सबको समझ में आ रही है, और वो ये समझ में आ रही है कि अगर सीधे सीधे शॉर्ट करेंगे तो हो सकता है कल का सेबी का इन्वेस्टिगेशन आपके शॉर्ट सेलर्स पे भी आए। तो फिर क्या करें? ऑप्शन क्या है? इंडेक्स। और इंडेक्स में कौन सा ऑप्शन है? बैंक निफ्टी। वहां पे थोड़ी मजबूती की पोजीशन ज्यादा, थोड़ा हायर साइड पे। तो कल पूरा ये एकदम तरीके से काम हुआ है। अच्छा। जहां पर बैंक निफ्टी पर अटैक किया गया था। अच्छा। और होता क्या है, पॉइंट्स खटकर नीचे आते हैं तो आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, और मशीन ट्रेड्स हैं। yes, सारे एल्गो ट्रेड्स होते हैं आजकल। एल्गो ट्रेड्स में जैसे एक पर्टिकुलर लेवल टूटा, आपका शॉर्ट कॉल भी ट्रिगर होता है। लॉन्ग पर अनवाइंडिंग होगी, शॉर्ट पोजीशन ट्रिगर होगी। तो कल पूरा ये एकदम
वो क्लासिकल क्या स्क्रिप्टेड केस है जो कल आपके सामने दिखा है। अच्छा, और मैं आपको बता दूं नहीं तो भी कम से कम कल 10-12 लाख से ज़्यादा बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स शॉर्ट हुए हैं कल। हाँ, पूरे दिन भर में। और आखिरी आधे घंटे में 3:05 से 3:30 के बीच में जनरली वॉल्यूम होता है बैंक निफ्टी में 3.5 लाख शेयरों का फ्यूचर्स में। कल 8.5 लाख शेयरों का, ओ मोर देन डबल। 5 लाख शेयर कल शॉर्ट हुए हैं इस उम्मीद में कि कल गैप डाउन ओपनिंग मिलेगी। और ये गिफ्ट निफ्टी की ओबलाइज करने को तैयार नहीं है। ये सब कटेंगे। अब देखो क्या होता है आज का, वो उससे मैं आऊँगा। पहले आपका पास हिस्टोरी, इसीलिए मैं जनरली रील डालता नहीं, जनरली मैं कोई ऐसे, लेकिन कल मैंने इसीलिए 3:30 बजे के बाद भी एक ट्वीट भी किया है, वीडियो भी बना के डाला कि हुआ क्या है, आखिर कौन बेच रहा है, क्यों बेच रहा है। तो कोई तो ऐसा इनसाइडर है जिसको लग रहा था कोई खराब खबर आने वाली है, चलो बेचते हैं। और बेचना क्या है, बेचना पर्टिकुलर स्टॉक, पर्टिकुलर ग्रुप के स्टॉक्स के बजाय मैं कुछ इंडेक्स बेचूं ताकि रडार पे ना आऊं। अच्छा, स्मार्टली ये करा है वो, सोच समझ स्मार्ट है तो वो तो खैर देखो, मैं स्मार्ट हूँ, मेरे से ज़्यादा स्मार्ट आप हो सकते हैं, आपसे ज़्यादा स्मार्ट कोई और हो सकता है। तो ये तो स्क्रीन पे सब कुछ दिखता है, सबको पता चलता है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सो आई थिंक आज मज़ा आएगा दीप, कि इंटरेस्टिंग होगा। लेट्स सी क्या होता है। बट कल का एक्शन तो ये आपके सामने मैंने पूरा डिकोड कर समझ के ये वो डिकोड, हाँ 100% डिकोड कर दिया मैंने। ठीक है। एक्सपायरी के लिए आज कुछ ध्यान में रखना है सर? नहीं, एक्सपायरी से ज़्यादा ये कि आज इम्पोर्टेंट क्या है दीप, आज का सेशन फ्रेंकली मैं बताऊं, मैं प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता। राइट, मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूं आपको। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि ये कि एक तरफ आप गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो आपको मजबूत खुलते हुए दिख रहा है, ग्लोबल मार्केट्स देखेंगे, इससे बढ़िया संकेत मिल नहीं सकते। एफआईज के डेटा देखेंगे, किसी हिसाब से बुरे नहीं है। लोकल फंड्स ने खरीदारी की है, बड़े बड़े ब्लॉक्स की सप्लाई हो रही है, आराम से एडजस्ट हो रहे हैं। अब इससे ज़्यादा आपको एक वो नहीं चाहिए स्ट्रक्चर जिसके बेसिस पे आप मंथली एक्सपायरी के दिन उतरे। दूसरी तरफ खबरें जो आ रही है इधर उधर से, वो लोग नेगेटिव भी मान सकते हैं और मान भी रहे होंगे। सो अपने को क्या करना है, अपने को ये करना है कि सुबह 10-15 मिनट शांति से आप देखिए स्टॉक्स और इंडेक्स कैसे रिएक्ट करे। कोई ज़रूरी, आप आज के सेशन में मैंने लिखी भी स्ट्रेटेजी, पहली स्ट्रेटेजी है कि हो सकता है भारी उतार चढ़ाव हो और आपको उस उतार चढ़ाव में कोई ट्रेड लेने की जल्दबाजी नहीं करनी है। अब ये है कि एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं लेंगे तो कब लेंगे, और बड़ा पैसा तो उसी दिन बनता है जब जिस दिन वॉलेटिलिटी। एक ट्रेडर क्या चाहता है, ट्रेडर तो वोलेटाइल मार्केट चाहता है। कौन सा ट्रेडर ये कहेगा कि 50 पॉइंट के पूरे दिन भर में अगर ट्रेड हो जाए तो ठीक है, आप ऑप्शन बेच के थोड़ी बहुत प्रीमियम खा लोगे, लेकिन वो है ना, वो आपका मतलब हल्का फुल्का नाश्ता होगा, भरपेट खाना जिसको चाहिए वो तो फ्यूचर में बनाता है ना। यस सर, मोटा पैसा तो आपको फ्यूचर में बनेगा। ऑप्शन बेच के अगर खाली इसी है कि रेंज बाउंड मार्केट में आपने ऑप्शन बेचा और प्रीमियम घटी, तो उसमें कितना बन जाएगा? आपका पैसा तो तब बनेगा जब आप ऑप्शन खरीदे या बेचे, और इस तरीके से बेचे कि जब मूव बड़ा हो। सो आई थिंक बड़ा मूव लेने के लिए आज आपको पहली चीज जल्दबाजी नहीं करनी है, और दूसरी चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले सपोर्ट लेवल के बजाय इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे लेना है, और पहले रुकावट बड़े रेजिस्टेंस लेवल पर आपको करना है ट्रेड। तो सपोर्ट लेवल पे आएगा, वहां खरीदना है कॉन्ट्रा ट्रेड, और जब ऊपर के लेवल पे रुकावट का लेवल आएगा कॉन्ट्रा ट्रेड, प्रॉफिट बुक करना है। कितने बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो मालूम है? कम हो गया, पूरी सीरीज का लोएस्ट है, पूरी सीरीज का लोएस्ट है। कितना? 0.61, पूरी सीरीज का लोएस्ट है। कितना ठोकोगे भाई? और कितना? सो आई थिंक आज फिर से जोकर इन द पैक बैंक निफ्टी है। गॉट इट। गट के 44,000 आता है, इसके नीचे जाता है, या कूद के 44,500 आता है और उसके ऊपर 44,800 की तरफ बढ़ता है। भारी कौन पड़ता है? कल जिन्होंने बेचा है वो फॉलो अप सेलिंग कर सकते हैं, क्या ताकत है? करिए। वो लोग जो बाइंग का मौका देख रहे थे, सपोर्ट रेंज पे नीचे आ रहे, शॉर्ट काटने के लिए बैठेंगे, अरे ये तो ज़्यादा हल्ला गुल्ला भी नहीं हो रहा, कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, लगता है घटेगा नहीं, गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, जो बेचा है जल्दी से काटो। हु ब्लिंक्स फर्स्ट, वो बात है, समझ गया बस। सो शुरू के 15 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, 10 से 15, हो सकता है 15 मिनट भी ना लगे शुरू के 15 मिनट में समझ आए। सो आज बिल्कुल स्टडी, बहुत ध्यान से आपको पैसे बनाने हैं, गंवाने नहीं है। गॉट इट। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, ना समझ में आए तो मत लीजिए ट्रेड, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा, लेकिन लेना है तो कॉन्फिडेंस से लेना है, रिस्क को कैलकुलेट करके लेना है, क्वांटिटी समझ के लेना है, तो आपका पैसा बड़ा भी बन सकता है आज। और जरा भी हड़बड़ी, जल्दबाजी और गलतफहमी में मिला
तो पैसे लगने के भी चांस, और लगेंगे भी तो फिर बड़े भी लग सकते हैं, क्योंकि आज के स्टॉप लॉस लगाने में एक बड़ी रिस्क है। लगाना तो पड़ेगा ही खैर, लेकिन डीप लगाना पड़ेगा। छोटे लगाने में रिस्क जल्दी से ट्रिगर हो सकता है, टुकड़ों में लेना पड़ेगा, थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और सोच समझ के एंट्री करनी है स्क्रीन को देख के। बाकी सब चीज़ छोड़ दीजिए, 9:15 बजे आपके लिए कोई फैक्टर काम का नहीं है, सब छोड़ देना, ना डाउ फ्यूचर देखना, ना इधर कुछ मत देखना। 9:15 बजे के बाद सिर्फ स्क्रीन पे कुछ स्टॉक्स लगा लो आप, जो मार्केट मूव करते हैं या जो मार्केट का मूड डिसाइड करते हैं, और वो उन स्टॉक्स को देखो, इंडेक्स का मूवमेंट दो, और उसके बाद आप उस समय ट्रेड लो। और आज बजाय एक चीज़ समझ, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए आज पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप सक्सेसफुली अपना एक ट्रेड बना सकते हैं तो आप अपने आप को 3 नॉच ऊपर स्किल ट्रेडर मान सकते हैं। ये आपकी स्किल का लिटमस टेस्ट है। अच्छा। ये आपकी स्किल का लिटमस टेस्ट है कि क्या ऐसे मार्केट में आप सही वक्त पर लॉन्ग या शॉर्ट की एंट्री करके अपने मेंटल को कूल रख के, दिमाग को ठिकाने रख के, जिसको हिंदी भाषा में बोलते हैं, ट्रेड लेके उसको पचा सकते हैं, निभा सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। ये आपकी स्किल का टेस्ट है, आज मार्केट लेगा। लेट्स सी, ये रहेगा, मजा आएगा। यार आज इसलिए तो मैं सुबह से क्या बोल रहा हूँ, सबसे important। आज का सेशन तो गजब का मजेदार सेशन है। एनीवे नेक्स्ट 19,550 और 45,000, इसके ऊपर निफ्टी बंद होगा। हाँ, बैंक निफ्टी 45,000 आज आपको मुझे सबको दूर लगता है, नेचुरली ब्रेकआउट वहाँ पर है बड़ा। शॉर्ट एकदम छोटे टाइम के हिसाब से 45,550 भी मान के चल सकते हैं, सॉरी 44,550 भी मान के चल सकते हैं, ये आपके लेवल है। नीचे में 19,200 के नीचे बंद होता है, 43,850 के नीचे बंद होता है तो ही समस्या है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए आज के ग्लोबल पॉजिटिव, एफआई न्यूट्रल, डीआई पॉजिटिव, एफएनओ न्यूट्रल लिखा लेकिन मेरे दिल से पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन न्यूट्रल इसलिए कि बैंक निफ्टी उतना और सोल्ड नहीं है, निफ्टी है। ठीक है, सेंटिमेंट न्यूट्रल, ट्रेंड न्यूट्रल। मेरा सेंटिमेंट नेगेटिव नहीं है, बहुत लोगों का हो सकता है, आपका मेरा नहीं है नेगेटिव। बस, और क्या चाहिए। 19,200 19,300 बड़ी रेंज दे रहा हूँ मैं, सोच समझ के दे रहा हूँ। मैं आज बड़ी रेंज ही दूंगा। 19,200 19,300 की रेंज में सपोर्ट जोन है, यहाँ पे टुकड़ों में खरीदना है। 19,200 के नीचे जाके ट्रेड करना शुरू करेगा तो ही समस्या है। उसके बाद के जो लेवल है एकेडमिक है 18,975 19,025, 200 पॉइंट बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, ये आपको भी पता है। ऊपर 19,365 19,450 ये ऊपर की रेंज है, 19,465 19,575 हायर लेवल है, जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग बिक वाली आती हुई दिख सकती है। ठीक है सर। बैंक निफ्टी 43,850 44,000 ये आपके लिए पहला सपोर्ट जोन है, इसके नीचे जाने की संभावना कम है, लेकिन बैंक निफ्टी है, कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करना। इसके नीचे गए तो 43,600 43,750 ये मजबूत खरीदारी की जगह है। कल भी जैसे कल हमने कहा भी कि 3 इक्के हैं, क्या 24 अगस्त वापस रिप्ले होगा, 24 अगस्त हुआ भी। अब कई लोगों को शिकायत हो सकती है, सुबह तो आप 3 इक्के इतनी तेजी की बात करते तो कर रहे थे पूरे, अगर सुबह तेजी की बात कर रहे थे, अगर 2 बजे तक तेजी रही, 2:30 बजे तक तेजी रही, तो पूरे दिन भर मौका मिला है ना। ऊपर के टारगेट 44,775 बैंक निफ्टी भी गया है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कभी भी मार्केट बिल्कुल हिले ही ना, बिल्कुल घटे ही ना, जो मतलब एकदम ऊपर ही ऊपर रहे या नीचे नीचे रहे, ये तो हो गई। आपको अगर आप वॉलेटिलिटी नहीं देख सकते हैं तो फिर तो ये तो ये भी हो सकता है ना, फिर जब 44,800 के आसपास पहुंचा तो क्यों बुक नहीं किया, राइट। तो इसका कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ दीप, खेलना प्लेयर को ही है ना। कोच अपना काम कर सकता है, कभी भी आज तक किसी कोच को खेलते हुए देखा है कि अच्छा मतलब मेसी साहब आज अच्छा नहीं खेल रहे हैं, मेसी साहब के कोच बोले मेसी तुम जरा बेंच पे बैठो, आज मैं खेल लेता हूँ। कितना भी खराब खेलेगा, अच्छा खेलेगा मेसी है ना। तेंदुलकर साहब पहली बॉल पे आउट हो जाए तो दूसरे मैच में तो कभी कोच ने नहीं बोला गैरी कर्स्टन के जरा तेंदुलकर जी 3-4 मैच बाहर बैठो, मैं खेल के आता हूँ, मुझे भी आता है खेलना। ऐसा नहीं होता है, तो खेलना आपको ही है। बिल्कुल। हाँ, अब ये है कि वो कोचिंग और वो तैयारी आपकी कितनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। इसलिए और कोई दिक्कत नहीं, कई बार हो सकता है लॉस हो जाए, आप दोष दे सकते हो, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे दें, किसी और को दें, किसी भी रीजन को दें। कई बार लोग ये भी कि घर से निकलते हुए वाइफ ने टोक दिया तो उस दिन मेरा ट्रेड खराब हो जाता है। आपकी ट्रेड खराब होने के 50 रीजन हो सकते हैं। उसके किसी दिन अनिल जी ने लाल टाई पहन ली इसलिए खराब हो गया। हाँ, मतलब वो आप, लेकिन वो आपके मन बहलाने के लिए ठीक है।
अल्टीमेटली जब हम रियलाइज़ करें, हम भी रियलाइज़ करते हैं, अगर हम कोई चीज़ गलत करते हैं तो रियलाइज़ करते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो हम रियलाइज़ करेंगे तो हम अगली बार वो गलती नहीं करेंगे, दूसरी नई वाली करेंगे। बिल्कुल। करेंगे तो जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, करेंगे तो अलग लेकर आएंगे। नई वाली करेंगे। मतलब वी हैव ऑल द राइट्स टू गो रॉन्ग, ऑफ कोर्स। इजंट इट? पिच अगर चेंज हो जाए तो आप क्या कर सकते हो? कंडीशन चेंज हो गई तो ठीक बात है, तो चलता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ है। बट आज इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आज के सेशन में आप ट्रेड लेना ले, नोशनल ट्रेड ले, नोशनल ट्रेड नहीं बोलता, क्या बोलना चाहिए इसको, वर्चुअल ट्रेड काइंड ऑफ, जिसमें आप ट्रेड ना भी करो लेकिन आप अपनी बुक पे लिख के रखो ये लेवल है, हाँ यह मेरा ट्रेड इनिशिएट होता है, और उसको डिलीजेंटली फॉलो करो, राइट, एज इफ यू आर ट्रेडिंग एक्चुअली। और अगर आज आज के मार्केट को आप परफेक्ट ट्रेड कर पाए तो आप समझिए आप स्किल ट्रेडर होने की दिशा में 2 कदम 3 कदम आगे बढ़ रहे हैं। ये आपके लिए लेसन और लर्निंग वाला सेशन है, सीखिए इसमें। समझा, ये वो है। ठीक है। ऊपर निफ्टी में 44,475, 44,625 पहली रुकावट की जगह, इसके ऊपर 44,675, 44,825 प्रॉफिट बुकिंग जोन बनकर आता है। अब आइए डेटा बता दूं। इंडेक्स पोजीशन एफआईएस की कोई खास बदली नहीं, 45 से 46% हुआ, थैंक यू। बैंक निफ्टी का पीसीआर हल्का सा घटा है, बैंक निफ्टी का पीसीआर ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड है लिखा नहीं, मैं भूल गया लिखना, लेकिन बैंक निफ्टी पीसीआर ओवरसोल्ड 0.61 पर। विक्स कैसे 3.5% घटा है यार, ये विक्स कैसे कैलकुलेट होता है, स्पेशली कल के आखिरी घंटे में, आई डोंट नो। ठीक है, ओके। तो आज के लिए लॉन्ग पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस 19,200 के नीचे होता है, थोड़ा सा नीचे 19,175 किया है मैंने दीप। इंट्राडे और पोजीशन दोनों यही रखे। बैंक निफ्टी के लिए 44,000 इंट्राडे है और 43,850 क्लोजिंग। थोड़े से आज में है ना स्टॉप लॉस से सारे रेंज बड़ी दे रहा हूँ, स्टॉप लॉस से दूर के दे रहा हूँ, समझिए क्यों दे रहा हूँ जी। हाँ, ये मत समझिए कि मुझे कोई प्रेडिक्ट करने में डर है या समझ नहीं आ रहा, लेकिन चीज़ें जिस हिसाब से सेटअप बन रही है उस हिसाब से मैं आपको दे रहा हूँ, सिंपल सी बात ये। डन। शॉर्ट साइड पर 44,550, सॉरी पहले निफ्टी 19,500, कल भी यही था, आज भी ये, इंट्राडे क्लोजिंग दोनों यही रहेगा। और बैंक निफ्टी का नहीं, इंट्राडे नहीं, निफ्टी का दोनों 500 है, 19,500, इंट्राडे क्लोजिंग दोनों 19,500, और बैंक निफ्टी का ये परफेक्ट है 44,550, मुझे यही रखना है। अब मैं बैंक निफ्टी का चाहता तो मैं 44,800 भी कर सकता था, 45,000 भी कर सकता, नहीं करूँगा, नहीं करेंगे। आज मुझे बैंक निफ्टी में छोटा स्टॉप, क्योंकि मुझे पता है 15 लाख शेयर, 10 लाख शेयर, 20 लाख कितने हैं। ये शॉर्ट सेलर या तो अच्छा मुनाफा बना के निकलेंगे या कटा के निकलेंगे। अब दोनों में से क्या होगा ये आपको स्क्रीन 10 मिनट में बता देगी सुबह, राइट, जो होना है सुबह। और दूसरा ये कि जैसा अगर पिछले दो बार में मजबूत खुल के घट सकते हैं तो कमजोर खुल के बढ़ क्यों नहीं सकते। और स्पेशली जब आपकी पोजीशनिंग शॉर्ट साइड पे हो और बाकी सारे फैक्टर अच्छे हो, सो कुछ भी हो सकता है, उसके लिए तैयार है, सिंपल। ठीक है सर, नई पोजीशन फिर बताइए। आज सारी पोजीशन, चारों पोजीशन एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए लिखी। अच्छा, हाँ, मतलब कमजोर दिल वाले ये पिक्चर ना देखें, वो आज के लिए था, वो लिखा हुआ था हाँ कि कमजोर, वो हमारे जमाने में राम से ब्रदर्स की पिक्चर आती थी तो वो पोस्टर उससे लगते उसमें पहले ही लिखा हुआ था कमजोर दिल वाले लोग ये पिक्चर ना देखें। हालांकि अब तो उनके भूत को देख के बड़ी हंसी आती है, हाँ वो ऐसा अलग फीलिंग। हाँ, उस समय तो डर जाते थे उस समय। अच्छा, मैं तो छोटा सा पिक्चर देखने जाता था, मतलब जैसे विलेन के आते वो म्यूजिक बदलता है ना, उसी में डर लग जाता था, हम बहुत हालत खराब हो जाती थी, मतलब जैसे बाहर निकल के स्क्रीन पे अपने को ही ठोकने वाला है वो आती थी, वो बहुत डर लगता था। मतलब अच्छा, एक शक्ल से, अच्छा बिना म्यूजिक हो ना तो पता भी नहीं चलता, लेकिन म्यूजिक से ये ना इम्पैक्ट ऐसा आ जाता, बैकग्राउंड स्कोर जो चलता है ना, तो इसलिए आज कमजोर दिल वाले कुछ ना करें, देखें आराम से। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदने की राय है निफ्टी पे 19,200 19,300 की रेंज में खरीदिए, 19,150 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, 335 365 दो छोटे टारगेट, 400 425 दो मीडियम टारगेट, 465 500 तक के फाइनल टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। ठीक है, बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं, 19,450 से 19,550 की रेंज अगर मिलती तो वहां पर बेचिए। स्टॉप लॉस आपका 19,650 का होगा, टारगेट 19,400 365 340 और 300 तक के टारगेट, 4 ही टारगेट के लिए काफ़ी है आप अगर बेच पाएँ तो। ठीक है, बैंक निफ्टी एग्रेसिव ट्रेडर के लिए खरीदना है, खरीदने के लिए अच्छी रेंज 43,850 44,000 अगर आता है तो खरीदे, नहीं तो इंटर। आज मेरा मूड पूरा है आज के 2,000 देने का, स्पेशली बैंक निफ्टी पे। हाँ, अगर मुझे मौका लगा तो मैं पक्का दूंगा। आज मैं मन तो बना के आया हूँ, चलिए देन लेट्स सी अगर कोई ऐसा मिलता नहीं मिलता ट्रैक करेंगे। हाँ, तो मतलब अगर कहीं भी मुझे संकेत, आज मैं पूरा फोकस लेके बैठा हूँ इंडेक्स के ऊपर। हाँ, मतलब जब मैं कह रहा हूँ ट्रेडर्स के लिए टेस्ट, तो टेस्ट हमारे लिए भी कि हम मार्केट को ठीक से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, करेक्ट, ऐसे दिनों में हमारे लिए भी टेस्ट है। तो 43,850 44,000 ये वो रेंज है जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। 44,600 का थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट जो बनेंगे
44,075, 150 और 200 तीन छोटे टारगेट हैं। 44,275, 44,350 दो मीडियम टारगेट हैं। 44,425 500 तक के बड़े टारगेट के लिए। 44,500 के ऊपर तो फिर अलग ही चीज़ हो जाएगी। अभी अपने तो इतना आ जाए तो ही बहुत है। बेचना चाहते हैं 44,600 से 44,800 की रेंज में बेचें। 500 पे मूड बनाएं, ज़रूरी नहीं कि वहाँ बेचना, और न बेचने में हड़बड़ी करें न खरीदने में हड़बड़ी करें। स्टॉप लॉस और दूर है 45,000 का, आप देख लो, स्टॉप लॉस भी दूर दूर दिए मैंने, ठीक है। टारगेट जो बनेंगे 44,525, 425 दो छोटे टारगेट हैं। 375, 275 दो मीडियम टारगेट हैं। 200 और 150 तक के फाइनल टारगेट। थैंक यू वेरी मच। गॉट इट। चलिए, ये हैं आपके लिए सारे लेवल्स। कल बैन लिस्ट में बड़े इंटरेस्टिंग बदलाव हुए हैं। एक ही बार में कल 6 स्टॉक्स बैन से बाहर आ गए। BHEL की फ्रेश एंट्री हुई है, इंडिया बुल्स बैन में बना हुआ है, तो आज सिर्फ 2 स्टॉक्स हैं बैन। आज भी चलेगा बेल, आज भी चलेगा ना बैन में आके तो भी। सही। हाँ, मतलब जिसने रोल ओवर कल कर लिया ठीक है, नहीं किया वो अब आज भी अब रोल ओवर कहाँ से होगा, अब तो कर ही नहीं सकता है। अब तो नहीं कर सकता। और आज भी एक कुछ ऑर्डर की करार की कोई खबर भी है आज NTPC के साथ। ये स्टॉक रीरेट हो रहा है, रीरेट हो रहा है, इसलिए कल हमने स्टॉक ऑफ द डे में भी लिया है। टारगेट भी 120 तक के आसपास तक के भी आई गए थे, लगभग 119-85 कुछ हुआ आ गया था, 119-50 तक गया था। हाँ, ऑलमोस्ट है आपके पास में, डेफिनेटली रखिए। मुझे लगता है कि डिलीवरी लेके, कल भी मैंने यही कहा था, डिलीवरी लेके थोड़ा सा रख लीजिए। 100-125 रुपये का स्टॉक आजकल सस्ता माना जाता है, छोटी प्राइस का माना जाता है, जिसकी आप डिलीवरी ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आज तो फोकस में रहेगा BHEL। तो बैन में BHEL आ गया, इंडिया बुल्स बैन में, बट 6 स्टॉक्स बैन से बाहर आए। हिंदुस्तान कॉपर, मनापुरम, GMR एयरपोर्ट्स, एस्कॉर्ट्स, RBL और सन टीवी सारे बैन से बाहर आ गए। अच्छा, डेटा थोड़ा बताइए। 2 दिनों से स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी खरीदारी हुई। हाँ, तो थोड़ी शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। हालांकि ब्लॉक डील्स बहुत सारी, लेकिन ब्लॉक डील्स ज़्यादा हुई है वो कैश के स्टॉक्स में ज़्यादा है, फ्यूचर्स में नहीं है। तो इसमें शॉर्ट कवरिंग होती दिख रही थोड़ी सी स्टॉक फ्यूचर्स में। 500 करोड़ की बिकवाली कैश में बड़ी नहीं है। लोकल फंड्स ने अच्छी खरीदारी की 1323 करोड़ में, लेकिन ज़्यादा कूदने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे इन्होंने कैश के स्टॉक्स खरीदे हैं, जोमेटो काइंड ऑफ, ठीक है ना, तो उनमें ज़्यादा खरीदारी है। जहाँ तक बाकी डेटा का सवाल है, इमीडिएटली 19,300 आपके लिए सपोर्ट है दीप। 1.25 करोड़ शेयर वहाँ पर पुट में खड़े हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। रुकावट की जगह 19,400, 1.5 करोड़ शेयर वहाँ पर खड़े हैं कॉल्स में, ऑलमोस्ट हाईएस्ट। तो 19,300, 19,300 के नीचे होंगे हम कमज़ोर होना शुरू होंगे और सपोर्ट रेंज में आएंगे 19,300, 19,200। 19,400 के ऊपर निकलेंगे, मजबूत होना शुरू होंगे 19,400, 19,500 की रेंज में, जहाँ प्रॉफिट बुक। बहुत परफेक्ट बैलेंस डेटा है निफ्टी के, बैंक निफ्टी। एक ही डेटा इंपॉर्टेंट है, नीचे 44,000, 41 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, सपोर्ट। 44,500, 53 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, रुकावट। 44,000 के नीचे ट्रेड करेंगे 43,850, 43,600 दो बड़े लेवल के लिए रास्ता खुलता है। 44,500 के ऊपर ट्रेड करेंगे 44,775, 44,950 दो बड़े लेवल के लिए रास्ता खुलता है। बिल्कुल सिंपल, क्रिस्टल क्लियर है। क्या होगा स्क्रीन बताएगी, कैसे होगा स्क्रीन बताएगी, कब होगा स्क्रीन बताएगी। बिल्कुल, आप बस देखिए, नजरें हटी, दुर्घटना घटी, बिल्कुल लगे रहें, चिपके रहें, बिल्कुल। चाहे आप अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन पे चिपके रहें, चाहे आप अपनी टीवी स्क्रीन पे चिपके रहें। हमें देखे तो हमारे साथ, किसी और को देखे तो उसके साथ, जिस पे आप भरोसा करते हैं, जिसको आप देखना पसंद करते हैं, जिससे आप गाइडेंस लेना पसंद है, लेकिन रहें अलर्ट, रहें अलर्ट। बस ये सिंपल सी चीज़ है। नींद ना निकालें, इधर उधर ना, ये ना सोचें कि मैं तो आज आधा घंटे चाय वाय पी के आता हूँ। ये वैसा मार्केट नहीं है, ये वैसा मार्केट। ठीक है सर, गॉट इट। चलिए, इंटरेस्टिंग डे होने वाला है ट्रेड के लिए। अच्छा, लिस्टिंग भी है सर, उस पर। अरे हाँ, 9 बजे, 9 बजे हाँ ठीक। एरोफ्लेक्स, चलिए इसकी बात करेंगे 9 बजे अनिल जी के साथ। आइए टीम के साथ भी बात करते हैं। वरुण है हमारे साथ ही अरमान और कुशल भी हैं बताने के लिए खबरें और साथ ही आज के ब्रोकरेज एक्शन। वरुण, मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स खबरें क्या कह रही हैं आज की। तो ट्रिगर्स में बालाजी अमाइंस, यहाँ पे एक नतीजे आने वाले हैं, कैश का काउंटर है, तो नजर रखिएगा। इंडिया का Q1 GDP आंकड़ा आने वाला है, करीब रॉयटर्स का पोल 7.7 का है, 7.8 यही पोल्स आ रहे हैं सामने निकल के। बायबैक शुरू होने वाले हैं, 4 कंपनियों के बायबैक आज से शुरू होंगे और सबके सब 6 सितंबर को बंद होने वाले हैं। पिरामल एंटरप्राइजेस प्राइस 1250 का है बायबैक का। इंडिया मार्ट इंटरमेश प्राइस जो है 4,000 रुपये का है। इसके अलावा FDC यहाँ प्राइस जो है 500 रुपये का है। KRBL यहाँ पे भी प्राइस 500 रुपये का है और सबके सब जो है वो टेंडर ऑफर है, तो इन स्टॉक्स पे नजर रखेगा। IPO लिस्टिंग एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, इशू प्राइस 108 रुपये का है, इशू साइज 351 का है, 351 करोड़, और आपको याद होगा इशू जो है 97 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। एक्स डेट है NMDC की फाइनल डिविडेंड की 2.85 रुपये की। इसके अलावा MSCI इंडेक्स में काफ़ी सारे बदलाव होने वाले जो कि आज के क्लोजिंग से लागू होंगे। इंक्लूजन में PFC, REC, एस्टेल, क्यूमेंस, अशोक लेलैंड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC AMC शामिल है। एक्सक्लूजन में ACC शामिल है।
इसके अलावा IPO अपडेट में ऋषभ इंस्ट्रूमेंट है, आज सेकेंड डे है। फर्स्ट डे 75% ये इशू जो है वो सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 96% और NII 1.25 टाइम्स जो है वो सब्सक्राइब हो चुके हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ अपडेट्स और साथ ही आज के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी। कुशल माफ कीजिए, अरमान मॉर्निंग बताएं कौन सी खबरें लेकर आए आप? जी गुड मॉर्निंग। खबरों में सबसे पहले सूला वाइनयार्ड, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि रिपोर्ट्स हैं कि सूला वाइनयार्ड में आज ब्लॉक डील संभव है। वैली इन्वेस्ट एशिया जो है वो लगभग 12.6% के आसपास तक की हिस्सेदारी बेच सकते हैं। प्राइस रेंज जो है वो लगभग 473 से लगभग 509 के आसपास का है, जो कि अगर आप देखें, और ब्लॉक डील की साइज़ जो है लगभग 540 करोड़ के आसपास की जो है हो सकती है। मेड प्लस हेल्थ, यहाँ पर भी रिपोर्ट्स है क्योंकि कंपनी में आज यहाँ पर भी ब्लॉक डील संभव है। PI अपॉर्चुनिटीज़ फंड जो है और लेवेंडर रोज जो है दोनों मिलकर लगभग 8% के आसपास हिस्सेदारी जो है वो यहाँ पर बेच सकते हैं। डिक्सन टेक, नेटवेब टेक्नोलॉजीज, IT कंपनीज, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि IT हार्डवेयर के लिए PLI स्कीम 2.0 जो है उसको अगर आप देखें शानदार रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखा है। सरकार ने सभी आवेदकों को से मुलाकात भी की और ये PLI के अंतर्गत करीब लगभग 38 कंपनियां जो हैं उन्होंने आवेदन दिया था। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि कंपनी को NTPC से ऑर्डर मिला है, जिसमें अगर आप छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें लगभग जो इनको सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट का स्टेज 2 के लिए जो है इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। रेल विकास निगम, यहाँ पर कंपनी को महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से L1 बीडर जो है वो घोषित होते हुए दिखे हैं। प्रोजेक्ट की अगर आप कुल लागत देखें तो लगभग 256 करोड़ के आसपास की, और कंपनी को ये जो ऑर्डर है 30 महीनों में पूरा करना है। जेनटेक, यहाँ पर बात करें तो रक्षा मंत्रालय से लगभग 72 करोड़ का इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और अंत में BSC, क्योंकि अगर आप देखें जो यहाँ पर खबरें चल रही थी कि कुछ मेजर अनाउंसमेंट जो है वो हो सकता है, उसके चलते शहर में जो रैली आई थी वहाँ पर कंपनी का एक क्लैरिफिकेशन आता दिखा है। कंपनी ने इस बात का जो है वो खंडन करते हुए दिखे। ओके, ये है आपके लिए कुछ और खबरें भी। वरुण बताएं, खबरें और कल इतना सारा फंड एक्शन हुआ है उसमें क्या कुछ हुआ है? एक्चुअली दीप, खबरों से ज़्यादा तो फंड एक्शन है और जितनी फंड्स ने खरीदा है वो नंबर काफ़ी ज़्यादा है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ खबरें वो बता देता हूँ। नज़ारा टेक पूंजी जुटाने को 4 सितंबर को बोर्ड बैठक होने वाली है। इक्विटी के जरिए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ये करने वाला है, जिसके जरिए पूंजी जुटाई जाएगी। ड्रीम फोक सर्विसेज, कंपनी ने एक प्रमुख वीज़ा सर्विस प्रोवाइडर के साथ करार किया है। प्रीमियम लॉन्च और डोर स्टेप वीज़ा सर्विस देने के लिए करार जो है वो किया गया है। DCX सिस्टम, इन्होंने ELTS सिस्टम के साथ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट किया है। रेलवे इंडस्ट्रीज़ के लिए रडार और ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए करार जो है वो किया गया है, तो इसके चलते यहाँ पे नज़र रखेगा। अब आते हैं ब्लॉक डील्स पे। जोमेटो सेलर तो हम सबको पता है, सॉफ्ट बैंक 10 करोड़ शेयर बेचे हैं। बायर्स में 21 म्यूचुअल फंड्स है जिन्होंने यहाँ पे खरीदारी की है। सोसाइटी जनरल, BNP पारिबास, कोटक, एक्सिस, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन, नोमुरा, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, तमाम फंड्स है। शायद किसी ने मौका छोड़ा ही नहीं, जितने थे सबके सब ने यहाँ पे खरीदारी कर ली है जोमेटो में। और साथ ही साथ आपको याद होगा ओरेकल ब्लॉक डील हुई थी स्पंदना स्फूर्ति में, जहाँ पे वैलेंट मॉरिशस ने शेयर्स बेचे थे। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने यहाँ पे 13.52 लाख शेयर्स खरीदे हैं, और कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस ने भी यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ फंड है इनका 9.24 लाख शेयर्स खरीदे हैं। 765 पे ये सारे सौदे हुए थे कल। ओके, तो 2 बड़ी ब्लॉक डील्स हुई थी कल, बट 21 फंड्स जोमेटो में थे। म्यूचुअल फंड, और उनमें भी विद इन द 21 म्यूचुअल फंड जो उनकी कैटेगरीज होती है वो तो और भी ज़्यादा है। सिर्फ म्यूचुअल फंड का नाम ले रहा हूँ मैं तो अभी। बिल्कुल, बड़ी खरीदारी हुई है फंड्स की तरफ से, बड़ा इंटरेस्ट वहाँ पर आ रहा है। आइए ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं ये भी जान लेते हैं। FIR कुशल मॉर्निंग बताएं क्या कह रही हैं आज की ब्रोकरेजेस? मॉर्निंग दीप, 4 रिपोर्ट्स हैं मेरे पास। सबसे पहले मारुति सुजुकी, यहाँ पर JP मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखते हुए 8800 रुपये के टारगेट दिए हैं, पर कंपनी की जो कमेंट्री है वो पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर इन्होंने पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच पर इसे रखा है और ये मान रहे हैं कि अगले 2 महीनों में कंपनी जो है आउट परफॉर्म कर सकती है अपने पीयर्स को, और ये जो स्ट्रॉन्ग इनका SUV मिक्स है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे चलकर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मार्जिन सरप्राइज है वो आते हुए दिख सकता है। साथ ही JP मॉर्गन की राय आ रही है HCL टेक्नोलॉजीज पर,
पर यहाँ पर इन्होंने अंडरवेट की रेटिंग बरकरार रखते हुए 900 रुपये के टारगेट्स दिए हैं, मान रहे हैं। कंपनी एक्सपेक्टेड ऐसा कर रही है कि यहाँ पर वर्स जो है वो अब पीछे छूट चुका है और आगे चलकर जो पाइपलाइन है वो डील्स में कन्वर्ट होगी और डील्स रेवेन्यू में कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे। जो पिछले स्ट्रेस पॉइंट्स थे वहां पर भी बॉटमिंग आउट के संकेत देखने को मिल रहे हैं और जनरेटिव एआई आगे चलकर एक बड़ा लेग ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी सामने चलकर देखने को मिल सकता है। साथ ही एचएसबीसी की राय आ रही है एस्टर डीएम हेल्थ केयर पर, जहां पर डबल डाउनग्रेड कर दिया है, खरीदारी की राय से घटाकर अब इन्होंने होल्ड की रेटिंग दे दी है। हालांकि लक्ष्य 7 रुपए बढ़ाए हैं, 330 रुपए से 337 रुपए, मौजूदा भाव भी 331 रुपए के आसपास का है। ये मान रहे हैं कि रेवेन्यू आगे चलकर स्ट्रांग रह सकता है। हालांकि जो मार्जिन्स है वहां पर जो मैच्योर्ड हॉस्पिटल्स हैं उसमें थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई भी दिख सकती है। जो पेंडिंग रिस्ट्रक्चरिंग है वो एक पॉजिटिव संकेत है, आगे चलकर ये बन सकता है। अब यही देखना है कि जो डील डायनामिक्स है वो कंपनी की किस तरह से बनती है। बट एचएसबीसी पर यहाँ पर डबल डाउनग्रेड किया है। जेपी मॉर्गन की राय टाटा स्टील पर है, ओवरहेड की रेटिंग बरकरार रखी है इन्होंने, लक्ष्य 150 रुपए के दे रहे हैं, मौजूदा भाव 122 रुपए का है। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर दिखेगा आज भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। मंथली एक्सपायरी के दिन आपके सामने, वाह सेठी साहब चमकते हुए, और कुणाल जी, हिमांशु जी, और साथ ही साथ कौन से कुणाल शाह साहब। ओह, दो कुणाल जी। कल के कुणाल जी की भरपाई करने के लिए दूसरे कुणाल जी भी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सुप्रभात। कुणाल जी करें शुरुआत। ओ सीनियर कुणाल जी, बुजुर्ग। सुप्रभात दीपांशु। अच्छा, ओके, आप खुद ही समझ गए। नहीं तो कुणाल शाह साहब आप शुरू करें। नहीं, बुजुर्ग वाले आप ही। अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी सबसे पहले तो अनिल जी आपको, दीपांशु को, तमाम पैनलिस्ट को और अनिल जी जो हमें देख रहे हैं, अनिल जी हमारे सारे जितने श्रोता हैं, अनिल जी सभी को मेरी ओर से रक्षाबंधन की बहुत शुभकामनाएं। मुझे पता है आप लोगों ने कल पारंपरिक परिधान में अनिल जी बहुत धूमधाम से रक्षाबंधन मना ली है, लेकिन अनिल जी यहाँ पर हमारे यहाँ आज रक्षाबंधन का पर्व है, आज मनाया जा रहा है, तो इसलिए मेरी ओर से अनिल जी आज शुभकामनाएं स्वीकार करें। कोई खास वजह आजकल कुणाल जी, कोई खास वजह कि दिल्ली वाले हमसे बहुत पीछे चल रहे हैं? एक दिन होली बाद में मनाते हैं, एक दिन रक्षाबंधन मनाते हैं। व्हाट्स अप? आई मीन हमारे साथ रहो, पीछे क्यों रहते हो? अनिल जी आजकल देखिए क्या है अनिल जी, सारा कुछ सोशल मीडिया से चल रहा है। तो सोशल मीडिया पर अनिल जी ये पता लगता है कि नहीं इस वजह से इसको कल मनाया जाना चाहिए, कल बेहतर मुहूर्त है, तो अनिल जी लोग आजकल शिफ्ट कर लेते हैं। पहले पता ही नहीं लगता था और सब लोग एक ही दिन मना लेते, तो आजकल लोग अवेयर ज्यादा हो गए अनिल जी। पता नहीं ये सोशल मीडिया ज़्यादा है या सोशल मीडिया ज़्यादा है? सोशल मीडिया सोशल से ज़्यादा शोषण है। एनीवे चलिए बढ़िया है। तो दिल्ली वासियों को और उत्तरी भारत में आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है, तो हमारी कल की बधाई हम आज भी एक्सटेंड करते हैं। एंजॉय। तो अरे कुणाल जी, जब रक्षाबंधन आज है तो छुट्टी कल क्यों मारी? अनिल जी कल तो किसी अन्य कारण से अनिल जी मैं नहीं आ सका, लेकिन अनिल जी त्योहार तो आज है अनिल जी, तो आज रक्षाबंधन है और अनिल जी आपसे रक्षा का बंधन है अनिल जी सभी लोगों का। तो एक तो आप सभी निवेशकों की रक्षा करते हैं, दूसरा आपसे हमारा अटूट बंधन है, तो आज रक्षाबंधन है अनिल जी, तो आप स्वीकार करें अनिल जी। ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। बताएं सर अब पिक ऑफ द डे। अनिल जी खरीदारी की राय है, एक पैटर्न बनता चार्ट पर दिख रहा है जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं, और ये पैटर्न बनाए महिंद्रा एंड महिंद्रा के फ्यूचर्स में। मुझे पूरा विश्वास है कि कल भी हमारे पैनलिस्ट क्या किसी ना किसी मेधावी पैनलिस्ट ने आइडेंटिफाई करके खरीद की राय दी होगी, लेकिन मैं आज दे देता हूं। और इसमें एक पैटर्न बना है असेंडिंग ट्रायंगल जिसका ब्रेकआउट कल के ट्रेड में आता हुआ दिखा, तो 1560 रुपए के स्टॉप लॉस से M&M को बाय करें। पहला टारगेट जो होगा वो 1595 का पहला टारगेट और 1625 रुपए का दूसरा टारगेट। 25 के टारगेट तक के लिए खड़े खरीदारी। और कुणाल जी का कहना है कल किसी न किसी मेधावी हमारे पैनलिस्ट ने जरूर ये दी होगी। तो आप क्या कहना चाहते हैं कुणाल जी, जिसने नहीं दी वो मेधावी नहीं है? अनिल जी शेयर इतने सारे हैं, पैनलिस्ट सीमित हैं,
तो अनिल जी जितने भी पैनलिस्ट है उसने फिर कुछ ठीक है। और अच्छा अनिल जी शेयर पकड़ ही लिया होगा। ना, सब just- शिकारी लोग हैं अनिल जी यहाँ पर, ना सब शेयर जस्ट का फॉर शिकार करना जानते क्लैरिफिकेशन, हैं। मैंने कहा पता नहीं फिर हिमांशु जी सोचे मैंने तुम्हें एमएनएम नहीं दिया था, उनको अपने पे डाउट हो जाए इसलिए मैंने कहा क्लियर कर रहा है। वैसे आपको बता दूं ये मेधावी छात्र जो हैं कल के वो हैं हमारे वागले साहब। वागले साहब ने कल यहाँ पर एमएनएम में खरीदारी की राय आपको दी थी। बहुत बढ़िया, आज कुणाल जी की तरफ से राय आती है। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी आज का पिक ऑफ द डे रहेगा टाटा मेटालिक्स में, जिसमें एक जो अभी जिस पैटर्न का कुणाल जी ने वर्णन किया असेंडिंग ट्रायंगल, सेम उसी तरह का पैटर्न का ब्रेकआउट इसमें भी आता हुआ बन रहा है और मुझे लगता है ये स्टॉक एक अच्छी बड़ी तेजी के लिए तैयार है। तो ना केवल आज के लिए बल्कि आने वाले 1 से 2 दिनों के लिए टाटा मेटालिक्स में खरीदारी करें। 915 रुपए के आसपास का क्लोजिंग है, 890 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट 970 975 रुपए और थोड़ा सा अगर 2-4 दिन का नजरिया हो तो 1050 रुपए तक के टारगेट्स के लिए टाटा मेटालिक्स में खरीदारी करके चलने की सलाह। के टाटा मेटल्स में खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की। कुणाल शाह साहब भी हैं तैयार, सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा जो पिक ऑफ द डे है वो मेटल के स्पेस में से है। हमने लास्ट 1-2 ट्रेडिंग सेशन में देखा है कि मेटल्स ने वापस पिकअप किया है, सो यहीं पे मोमेंटम बना रहेगा। मेरा जो स्टॉक रडार पे है वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील एक मैसिव अंडर परफॉर्मेंस के बाद हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखा है वॉल्यूम्स के साथ। स्टॉक ने अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो एक डबल टॉप का फॉर्मेशन बनाया था जहाँ पे 123 124 एक हर्डल जोन था। जिस हिसाब से वॉल्यूम बाइंग लोअर लेवल से हुई है ये डबल टॉप भी निकल जाएगा और एक बड़ा मूव टाटा स्टील में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो करंट लेवल से आप लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको डाउन साइड पे रखना है वो है 117 का, और अपसाइड पे मेरा जो फर्स्ट टारगेट आ रहा है वो है 130 और सेकंड टारगेट आ रहा है वो है 133 का। सो ये थोड़ा पोजिशनल है, 2-3 दिन के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, बट एक एटलीस्ट अच्छा खासा 8 से 10% का मूव करंट लेवल से दिख सकता है टाटा स्टील। ओके 130 से 133 के टारगेट के लिए टाटा स्टील में करें खरीदारी। ये भी एक स्टॉक है, बड़ी तेजी के लिए तैयार होता दिख रहा है। न सिर्फ ये बल्कि मेटल में सारे और स्पेशली सारे स्टॉक और कल बड़े लंबे समय आज 87-88 के लेवल को पार करके सेल भी पर पहुंचा, तो बड़े ब्रेकआउट्स की तैयारी आपके लिए होती हुई दिख रही है। आइए सेठी साहब हमारे साथ तैयार, जाने उनकी पसंद के शेयर। सेठी साहब सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी आज का जो मेरा पिक ऑफ द डे है वो कल आपका स्टॉक ऑफ द डे था, BHEL में खरीदारी करने की सलाह है। अनिल जी ये जानते हुए भी कि ये आज स्टॉक F&O के बैन में है, फिर भी इसको भी मैंने पिक किया। एक तो छोटे निवेशकों के लिए ये स्टॉक वैसे भी कैश मार्केट वाला ही स्टॉक है, बिकॉज लॉट साइज है इसकी 10,500 की और F&O के बैन में है, बट मुझे लगता है आज ये स्टॉक अच्छा करेगा। मेरे आज के इसमें टारगेट है 123 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना 116 रुपए का, आज खबरों में भी है। वैसे भी ये स्टॉक आजकल री रेट हो चुका है, मैंने कुछ दिन पहले इसको 100 रुपए में भी खरीदारी करने की सलाह दी थी और आज तो NTPC से कुछ बड़ा मेगा ऑर्डर मिला है 15,500 करोड़ का, तो स्टॉक आज भी चलना चाहिए। और आज अगर F&O में भी कोई खरीदता है तो मुझे लगता है चूंकि कल सीरीज का पहला दिन होगा तो एक चांस लिया जा सकता है, पेनल्टी नहीं लगेगी अगर कल बैन में नहीं होगा तो। बट ऑल इन ऑल कैश मार्केट में खरीदें, बट भेल में खरीदारी करने की सलाह फॉर टारगेट ऑफ 123, स्टॉप लॉस ऑफ 116। ओके 116 का स्टॉप लॉस, 123 के टारगेट के लिए करें खरीदारी कैश मार्केट में। ये है आपके लिए राय। सेठ साहब इसके अलावा भी आपको बहुत सारे पसंद होंगे स्टॉक्स, बताएं सर। बिल्कुल 4 और स्टॉक देना चाहूंगा अनिल जी। जो दूसरा स्टॉक रहेगा जिसमें खरीदारी करने की सलाह, स्टॉक का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जो कल 4950 पे बंद हुआ है। 5100 का आज का टारगेट है, 4900 का स्टॉप लॉस। ये जो सरकार ने जो PLI स्कीम के लिए जो अनुमति दी है और उस पर इसने अप्लाई किया है, तो उसका एक बड़ा फायदा ये IT प्रोडक्ट्स और IT से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी बनाती है उन कंपनियों को होने वाला है। तो डिक्सन वुड बी ए बेनिफिशियरी, तो इसमें खरीदारी करने की सलाह। तीसरा स्टॉक रहेगा एक REC, जो फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है। कल 245 पे बंद हुआ है, 253 के आज के टारगेट है, 242 का स्टॉप लॉस रखना है। और ये स्टॉक भी MSCI की जो इंक्लूजन वाली लिस्ट है उसमें आज है ये स्टॉक, तो मुझे लगता है आज इसमें खरीदारी होनी चाहिए। चौथा स्टॉक भी सेम थीम पे है, बट एक बैंकिंग स्टॉक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक। वैसे भी इस बैंक पे बुलिश हूँ और आज MSCI इंक्लूजन में इसका भी नाम है, तो यहाँ पे भी बाइंग की उम्मीदें हैं, तो उसके कारण से मुझे लगता है ये स्टॉक भी आज अच्छा करना चाहिए। 95 के टारगेट, 90 का स्टॉप लॉस। और फाइनली होटल सेक्टर पे मैं बुलिश हूँ। कल दोपहर के शो में भी मैंने एक होटल स्टॉक को पिक किया था, रॉयल ऑर्किड होटल। आज F&O सेगमेंट से इंडियन होटल्स पे खरीदारी करने की सलाह है, जो कि
एक पसंदीदा स्टॉक रहा है, निचले लेवल से कई बार रिकमेंड किया हुआ है। 416 के आसपास कल बंद हुआ है, 425 का आज का टारगेट है और 412 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, बेहतरीन पिक्स सिरी साहब की तरफ से जो आज आपको एक्शन में देख सकते हैं। कल इंडियन होटल्स में तो बड़ा ब्रेकआउट आया था, आज फॉलो ऑन एक्शन भी इस पर आप एक्सपेक्ट करके चलिए। इनफैक्ट पूरा टूरिज्म, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी स्पेस कल आपको अच्छे एक्शन में दिखा भी था। कुछ और स्टॉक्स भी जहां पर आपको आज मूवमेंट आते हुए दिख सकता है, इस पर रखिएगा नजर। BHEL के तो सिरी साहब ने बात करी दी। RVNL ये भी लगातार आपको एक्शन में दिख रहा है। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक प्रोजेक्ट के लिए L1 यानी कि लोएस्ट बिडर ये घोषित किए गए हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इन्हीं के पास प्रोजेक्ट आएगा। करीब 256 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, अगले 2.5 साल में इसका कंप्लीशन करना है। कुणाल शाह साहब, एक बार RVNL का चार्ट देखें। रेलवे स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम में रहे, RVNL कैसा दिखता है सर? आई थिंक रेलवे एज अ सेक्टर ही दीपांशु बहुत अच्छे फ्लेवर में है। आपने कल के ट्रेडिंग सेशन में देखा रहेगा कि राइट्स ने एक अच्छा मूव दिया था, फ्रेश ब्रेकआउट, और वहां से हमने मोमेंटम बिल्टअप देखा। सिमिलरली IRFC, राइट, RVNL, ये सभी काउंटर्स करंट लेवल से भी अच्छे लग रहे हैं। RVNL की स्पेसिफिकली बात करूं तो एक बेस फॉर्मेशन लोअर एंड पे बन रहा है, स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में फंसा हुआ है। सो करंट लेवल से रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है लॉन्ग साइड के ऊपर। सो 128.5 के आसपास चल रहा है। जो सपोर्ट बन गया है स्टॉक का वो है 124 का, और जब तक ये सपोर्ट के ऊपर ही होल्ड करता है, हम ग्रेजुअली देख सकते हैं कि स्टॉक अपसाइड में 139, 140 के लेवल्स दिखा सकता है। सो RVNL डेफिनेटली करंट लेवल से लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, तो RVNL तो डेफिनेटली करंट लेवल से लॉन्ग करके चलना ही है। सेरी साहब, सूला विनयार्ड्स, अगर इस पर कोई व्यू है? आज एक ब्लॉक डील संभव है ऐसा समझ में आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्ट एशिया करीब 12.5% हिस्सा बेच सकता है। करीब 2% के डिस्काउंट तक ये ब्लॉक डील होती हुई दिख सकती है। क्या व्यू है सर? जरा देखें इस चार्ट को। देखिए दीपांशु, स्टॉक अच्छा लगता है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं और वैल्यूएशन के लिहाज से भी ठीक ही लग रहा है। और आज ये ब्लॉक डील एक बार आउट ऑफ द वे होने के बाद मुझे लगता है स्टॉक में तेजी होनी चाहिए। तो स्टॉक में जिन्होंने लिया हुआ उनको होल्ड करने की सलाह रहेगी। बाकी नीचे के लेवल्स पे मिले तो वहां पे खरीदारी भी की जा सकती है। 7% तक के डिस्काउंट तक ये ब्लॉक डील हो सकती है, ऐसा समझा जा रहा है। करीब 540 करोड़ रुपए की ये ब्लॉक डील होगी, ऐसा समझ में आ रहा है। एक और काउंटर जहां पर ब्लॉक डील हो सकती है वो है आपके लिए मेडप्लस हेल्थ। कुणाल सरावगी साहब, एक बार जरा इसका चार्ट देख लें। इसमें भी आज प्रेमजी इन्वेस्टमेंट और लैवेंडर रोज मिलकर करीब 8% हिस्सा बेच सकते हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। कोई व्यू इस पर? देखिए, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है दीपांशु, और स्टॉक ने धीरे धीरे करके कुछ वापस से रिकवरी आते हुए दिखी है। मुझे लगता है कि कुछ यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकता है। अगर ये स्टॉक 850 के लेवल्स को तोड़ देता है, जहाँ पर कि अभी एक मेजर सपोर्ट है, तो फिर इसमें आपको एक डाउनस्लाइड देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत मुमकिन है कि आपको 100 रुपए की गिरावट देखने को मिल जाए। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है 850 का स्टॉप लॉस रखकर फिलहाल होल्ड करें। कोई नई खरीदारी की इन स्तरों पर राय नहीं। नई खरीदारी की इन स्तरों पर राय नहीं रहेगी, बट नजर रखें, ये है आपके लिए मेडप्लस हेल्थ केयर। BSC, हिमांशु जी जरा इसका चार्ट देखें। लंबे समय बाद हमारे रेडार पर आया। कल एक बढ़िया रैली बनी थी। एक तो खबर आई कि जो बैंकेक्स की एक्सपायरी है वो अब मंडे को शिफ्ट हो रही है। दूसरा, कल बाजार में और भी कुछ खबरें चल रही थी, कुछ न्यूज रिपोर्ट्स थी कि एक बड़ा अनाउंसमेंट आ सकता है। इसका BSC ने खंडन किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा इनकी तरफ से तो कोई प्लान नहीं है, बट फिर भी कल स्टॉक में तेजी थी। चार्ट्स क्या कहती हैं सर? दीप, ओवरऑल चार्ट में स्ट्रेंथ नजर आती है। कल ऑफ कोर्स एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला और ऐसा लगता है कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो लगभग 1020 1021 के आसपास है, स्टॉक उसको टेस्ट कर सकता है। अगर थोड़ा कूल ऑफ होता है स्टेटमेंट के बाद, तो मुझे लगता है खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। इंट्राडे के लिहाज से 950 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जिसके आसपास मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड वापस से अट्रैक्टिव है खरीदारी के लिए। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को भी होल्ड करें इसके नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। और अपसाइड में मुझे लगता है 1020 1040 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स BSC में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये है आपके लिए BSC। देखते हैं कैसा एक्शन रहेगा। कल तो एक बढ़िया रैली बनी थी। सेठी साहब, कोई व्यू BSC पर? कल बड़ा एक्शन बना? नहीं, बिल्कुल, कल अटकलें थी कि कुछ पॉजिटिव एक अनाउंसमेंट आ सकता है, तो उसके कारण से स्टॉक में कल हमने 6-7% की तेजी देखी, बट वहां पे खंडन आया। तो हो सकता है आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, बिकॉज इन एंटिसिपेशन जिन्होंने भी कल खरीदारी की है, तो आज ये न्यूज खंडन होने के बाद हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए या थोड़ी सेलिंग आ जाए। बट ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है और स्टॉक पे हमेशा से बुलिश रहा हूं, और मुझे लगता है इस स्टॉक को कोई भी गिरावट में एक मीडियम से लंबी अवधि के लिए बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए BSC। लॉन्ग टर्म के लिए तो खैर पॉजिटिव व्यू है ही। कल आपको ट्रेड में भी बड़ा एक्शन इस पर आते हुए दिखा था।
एक्शन आपको नज़ारा टेक में भी आ सकता है। पूंजी जुटाने के लिए 4 सितंबर को बोर्ड बैठक बुलाई है। कुणाल शाह साहब, एक बार नज़ारा टेक भी देखें। बोर्ड बैठक है, इक्विटी के जरिए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया जा सकता है, समझ में आ रहा है 4 तारीख को। 750 पर नज़ारा टेक का चार्ट क्या कहता है सर? देखेंगे तो डेली चार्ट पे अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक हमेशा एक हायर लो का फॉर्मेशन बना रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम देखा था। स्टॉक में इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है अपसाइड के ऊपर टेक्निकल चार्ट पे वो है 770 के आसपास। सो 770 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है और वहां से सस्टेन करता है तो एक बड़ा मूव एटलीस्ट 900 के लेवल तक भी दिखाई दे सकता है। सो ब्रेकआउट के वर्ज पे है बट कंडीशनल बाय है। अगर 770 ब्रेक करता है तो आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए नज़ारा टेक पर राय आती हुई कुणाल शाह साहब की तरफ से। सुमित जी भी है तैयार, भले थोड़े लेट आए लेकिन आ गए हैं समय से पहले। फर्स्ट ट्रेड शुरू करें उससे पहले सुमित जी हम आपके इंतजार करते हैं, आप आ जाए, आपकी पिक ले तो फिर फर्स्ट ट्रेड की करें शुरुआत। बताएं सर। गुड मॉर्निंग। नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। धन्यवाद अनिल जी। और लेट अनिल जी टेक्निकल ग्लिच की वजह से हो गया, वरना तो 8:25 को ही ऑफिस में था मैं। आई एम ग्लेड टू नो दैट कि अब आपकी प्रॉब्लम ट्रैफिक जाम की नहीं रही, टेक्निकल पे आ गई। ये लाइफ के इम्प्रूवमेंट है। वेरी नाइस, कीप इट अप सर। जी जी अनिल जी। अनिल जी, आज का जो पिक है वो है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है। टाटा कंज्यूमर के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। 830 का इसके अंदर नीचे में सपोर्ट बनेगा तो 830 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर के अंदर 865 875 ये लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो 830 के स्टॉप लॉस से टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 865 875 टारगेट्स के लिए। 865 875 ये है टारगेट।